हेलो साथियों, स्वागत है आपको कंपटीशन वाला यूट्यूब चैनल पर। साथियों, रेलवे में एक वैकेंसी थी सेक्शन कंट्रोलर की, 2025 में आई थी सेक्शन कंट्रोलर की वैकेंसी। और उसकी जो है वो परीक्षा समाप्त हो चुकी है। परीक्षा आपकी 2 दिन थी, 11 फरवरी और 12 फरवरी को। दो दो शिफ्टों में परीक्षा थी, तो लगभग 4 शिफ्टों में आपकी ये परीक्षा समाप्त हुई है। और अब छात्रों के मन में एक बड़ा प्रश्न है कि इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। सभी छात्रों के मन में ये प्रश्न रहता है कि कट ऑफ इसकी कितनी जा सकती है और आंसर की कब तक आ सकती है। तो मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं। तो आपको इस वैकेंसी के लिए इंतजार करना है, वरना आपको नेक्स्ट वैकेंसी की तैयारी में लग जाना है। और उसके साथ साथ आपकी आंसर की कब तक आने की संभावना है, इन दो बातों पर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो यदि आप इस चैनल को पहली बार विजिट किए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिएगा और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करिएगा। और हाँ, याद रखें कि ये जो चैनल है कंपटीशन वाला, ये चैनल आपके रेलवे के लिए डेडिकेटेड है। तो रेलवे की संपूर्ण जानकारी आपको इस चैनल पर मिलेगी। रेलवे की सभी जानकारी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उससे ज्वाइन हो जाइएगा। तो यदि आप रेलवे के स्टूडेंट हैं तो आपको ये चैनल जरूर ज्वाइन करना चाहिए। तो चलिए हम आपको बताते हैं सेफ कट ऑफ क्या रह सकती है और आपकी आंसर की कब तक आ सकती है, ठीक है ना। तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी वैकेंसी कितनी थी। तो टोटल आपकी वैकेंसी थी वो 368 वैकेंसी थी। 368 वैकेंसी आपकी सेक्शन कंट्रोलर की थी। जोन वाइज आप देख रहे हैं तो इस तरीके से जोन वाइज वैकेंसी थी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो ये आपको जोन वाइज वैकेंसी और कैटेगरी वाइज वैकेंसी भी दिखाई जा रही है। जैसे अहमदाबाद आप देखेंगे तो 15 वैकेंसी थी। कैटेगरी में आप देखेंगे 7 यूआर में थी और 1 एससी में थी, 1 एसटी में थी, ओबीसी में 5 थी और ईडब्ल्यूएस में 1 थी। तो टोटल आपकी 15 वैकेंसी थी। उसके बाद आप देखेंगे अजमेर में, तो अजमेर में 30 और 3 और तो 33 आपकी वैकेंसी अजमेर में थी। तो इस तरीके से ये जोन वाइज आपकी वैकेंसी हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आपने किस जोन में भरा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके बाद बचे हुए जोन ये हैं। तो इस जोन में भी इस तरीके से आपकी वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी आपकी 368 है। 368 जो है आपकी जोन में टोटल वैकेंसीज है। आप तो आप सोचिएगा 368 वैकेंसी हिंदुस्तान के सभी जोनों में, और 2 दिन परीक्षा चली है, 4 शिफ्टों में आपकी परीक्षा हुई है। सोच सकते हैं कट ऑफ कितनी जाएगी। कट ऑफ कितनी जाएगी याद रखना। और मैथ रीजनिंग जैसा पेपर था, मैथ और रीजनिंग पेपर में थी, दो ही चीजें पेपर में थी, मैथ और रीजनिंग। तो पेपर तो ठीक ठाक था, ये बात आप मान के चलिएगा, पेपर बहुत ही ठीक ठाक था। तो क्या था पेपर में, थोड़ा सा हम पेपर के बारे में बात करते हैं। तो पेपर में जो आपका क्या क्या पूछा गया था उसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें मैथ पूछा गया था, रीजनिंग पूछा गया था और थोड़ा सा पैरा पूछ लिए गए थे। पैराग्राफ वो पैराग्राफ इंग्लिश में थे। छात्रों ने मुझे जो रिस्पॉन्स दिया है, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें पैरा पूछ लिए गए थे और थोड़ा सा लेंदी पैरा थे। और पैरा की जो भाषा थी वो इंग्लिश थी। छात्रों को दिक्कत वहीं पर हुई, कहाँ पर, इंग्लिश में। क्योंकि अगर आप रेलवे की प्रॉपर तैयारी करने वाले छात्र हैं तो आपकी इंग्लिश कमजोर होती है। ये मुझे पता है क्योंकि मैं भी रेलवे के सारे एग्जाम्स देता हूँ। मैंने ये भी पेपर दिया था। 11 तारीख की सेकंड शिफ्ट में मैं खुद बैठा था इस एग्जाम में। और इस एग्जाम में ही नहीं, मैं रेलवे के सभी एग्जाम्स देता हूँ पैटर्न जानने के लिए, समझने के लिए। तो आप मेरे इस चैनल पर किसी भी चिंता के इस चैनल पर जुड़ सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर जो आपको रिव्यू मिलेगा वो 100% सही होगा। क्योंकि मैं खुद परीक्षाओं में बैठता हूँ, मेरे पास इंजीनियरिंग है, मेरे पास ग्रेजुएशन है। तो मैं लगभग सभी डिपार्टमेंट के एग्जाम में बैठ जाता हूँ, है ना। तो आप मेरे से इस चैनल पर जरूर जुड़िएगा, ठीक है ना। रेलवे के अगर आप स्टूडेंट हैं तो, और कोई भी अगर आपको डाउट है रेलवे से जुड़ा हुआ, तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, आपको जरूर जवाब मिलेगा उसका। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपको जवाब ना मिले, ठीक है ना। हो सकता है 1-2 दिन डिले हो जाए, लेकिन आपको जरूर जवाब जरूर मिलेगा। तो आपको क्या क्या है यहाँ पे, मैथ भी क्या था, मॉडरेट लेवल का था और रीजनिंग भी आपकी मॉडरेट लेवल की थी। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आए थे इंग्लिश के, वो लगभग 15 क्वेश्चन थे। पैरा थे और लंबे पैरा थे, तो उसमें से इंग्लिश भाषा थी, तो छात्रों को दिक्कत हुई। तो मैं कह सकता हूँ कि ये 15 क्वेश्चन में से छात्र अगर किसी ने बनाए होंगे तो 3 या 4 क्वेश्चन बनाए होंगे। इससे ज़्यादा किसी छात्र ने नहीं बना पाए थे, ये बात मुझे पता है, ठीक है। इससे ज़्यादा छात्र ने अपने जो है वो प्रश्न नहीं बना पाए थे इस इंग्लिश वाले सेक्शन में। मैथ मॉडरेट थी, रीजनिंग मॉडरेट थी। तो छात्रों का जो अटेम्प्ट है, मैं आपको बात करूंगा, छात्रों का जो अटेम्प्ट है, तो वो 5 से 10% छात्र ही ऐसे थे जिसने मुझे ये बताया है कि मैं 85 या 90 अटेम्प्ट किया हूँ।
85 या 90 अटेम्प्ट किया हूँ 5 से 10% छात्र। मोस्टली जो छात्र थे लगभग 60 से 70% छात्रों का जो रिव्यू है वो कह रहे थे कि मैंने सर 65 से लेकर के 75 तक अटेम्प्ट किए। 65 से लेकर के 75 है, 80 वाले भी हैं, तो मैं 80 इसको ले लेता हूँ। मैं इसको 80 मान लेता हूँ कि कुछ छात्र ऐसे भी हैं जो लगभग 78, 79 ऐसे भी किए हैं, तो मैं इसको 65 से लेकर के 80 तक मान लेता हूँ। ठीक है ना, 65 से लेकर के मैं 80 मान लेता हूँ। 60 से 70% छात्र ऐसे थे जो 65 से लेकर के 80 मार्क अटेम्प्ट करने वाले थे, और बाकी के बचे हुए कुछ ज़्यादा भी थे, कुछ 90 के पार भी थे, तो मैं उनको काउंट नहीं करूँगा। अब सबसे बड़ा जो खेल होने वाला है वो इसी के साथ होगा, याद रखना, इसी के साथ होगा, 5 से 10% के साथ, क्योंकि वैकेंसी की संख्या कम है इसलिए। अगर आपने ये अटेम्प्ट किए हैं तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत इसलिए आएगी कि 2 से 4 क्वेश्चन आपके गलत होने ही होने, और 2 से 4 क्वेश्चन आपके अगर गलत हो जाएंगे तो सोचिए आप कहाँ आ जाएंगे, है ना। तो सोचिए आप कहाँ आ जाएंगे। और एनटीपीसी का जिस तरीके से आपने ट्रेंड देखा है, रिजल्ट क्या है, रिजल्ट की कट ऑफ आपने देखी है, तो ये तो कहने की बात ही नहीं है कि उसका कट ऑफ क्या गया है। तो 5 से 10% कैंडिडेट 85 से 90 अटेम्प्ट किए हैं, 60 से 70% जो है वो 65 से 80 अटेम्प्ट किए हैं। और आपको अब हम आपको बताते हैं कि आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है। तो अगर आप यूआर हैं, ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, और यहीं पे आप ईडब्ल्यूएस भी रख लीजिए, ईडब्ल्यूएस, तो आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो मैं आपको अगर बताऊं, देखिए इसमें एक्यूरेसी ठीक रहेगी, 2 से 4 क्वेश्चन ही छात्रों के गलत होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे, क्योंकि मैथ रीजनिंग जैसा टॉपिक था। माइनस मार्किंग का फर्क इसमें ज़्यादा पड़ेगा नहीं, क्योंकि आपने हल किया, आंसर आया, आपने टिक लगाया। इसमें जीके, जीएस, साइंस वगैरह पोर्शन नहीं था, क्योंकि गलत इसमें ही होने के चांस ज़्यादा होते हैं लड़कों के, और मैथ रीजनिंग में तो गलत कम ही होते हैं छात्रों के। तो क्या है, इसमें गलत होने के चांस थोड़े से कम है, 2-4 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, इससे ज़्यादा किसी भी छात्र के नहीं होंगे। हाँ, ज़्यादा अटेम्प्ट करने वाले के हो सकता है ज़्यादा गलत हो जाएँ, वो तुक्का मारता चला गया, तो हो सकता है गलत हो जाएँ, लेकिन अगर आपने 80 के अप्रॉक्स किए हैं तो गलत होने की संभावना थोड़ी-सी कम है, मुझे लग रहा है। तो इस आधार पे अगर मैं देखूँ ओवरऑल, तो आपको 82 नंबर अगर आप यूआर कैंडिडेट के भर रहे हैं, 82 नंबर यूआर कैंडिडेट के, तो आप सेफ हैं, आपका हो जाएगा। सेक्शन कंट्रोलर में आपका ये सीबीटी 1 में तो हो जाएगा। उसके बाद अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको 80 नंबर आपके भी बनने चाहिए। 80 से अगर आपके कम बन रहे हैं तो दिक्कत है आपको कहीं ना कहीं। और एससी के कैंडिडेट अगर आप हैं तो 79 नंबर, मैं कह सकता हूँ, चलिए 78 नंबर भी मान लीजिए, तो 78 नंबर आपके होने चाहिए, मिनिमम होने चाहिए। और एसटी की बात करें तो 75 नंबर आपके भी होने चाहिए, और हो सकता है 1-2 नंबर कम जाए एसटी का, लेकिन आप 75 अगर हैं तो सेफ रहेंगे। ईडब्ल्यूएस के आप मान लीजिए 80, इसको भी दे दीजिए, ईडब्ल्यूएस को भी, क्योंकि ईडब्ल्यूएस भी अब पीछे नहीं है, ओबीसी के लगभग चलता है, बराबर ही चलता है, किसी में ज़्यादा हो जाता है 1-2 नंबर, किसी में कम हो जाता है। तो आप ईडब्ल्यूएस के अगर हैं तो ओबीसी के बराबर अपनी कटाव मान के चलिएगा। तो ये कटाव रहने की संभावना है मेरी तरफ से, क्योंकि मैंने खुद एग्जाम दिया है और अटेम्प्ट लड़कों से मैंने पूछे हैं। मैं वहाँ पे जब एग्ज़ाम सेंटर पे था तो मैंने फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों का रिव्यू लिया है। उसके बाद भी मैंने छात्रों से रिव्यू लिया है। कुछ छात्र कमेंट कर रहे थे, कुछ लोग छात्रों ने मुझे मैसेज करके भी बताया। तो इस तरीके से छात्र अटेम्प्ट कर रहे हैं, और आपका स्कोर अगर इसके बीच में बढ़ रहा है तो आपको इसके लिए इंतज़ार करना चाहिए, वरना आपको अगले एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाना चाहिए। मैं तो कहता हूँ आज से ही अपने अगले एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाओ, हो जाएगा इसमें तो अच्छा है, वरना इसके लिए आपको नहीं बैठना है। क्योंकि दिक्कत आपको जब होती है जब आप एक एग्ज़ाम को टारगेट करके बैठ जाते हैं और उसमें आप पॉइंटों में या 1-2 नंबर से रह जाते हैं, तो बहुत दिक्कत होती है आपको, क्योंकि वो समय आपके लिए बहुत कीमती होता है। तो ये आपके पेपर का कुछ रिव्यू था, आपकी कट ऑफ इतनी रह सकती है। तो ये आपके लिए मैं वीडियो लेकर के आया था सेक्शन कंट्रोलर का, जो कि आपका एग्ज़ाम हो चुका है। तो ये आपका अगर नंबर बन रहे हैं तो आपको इंतज़ार करना चाहिए, वरना आपको अगले एग्ज़ाम के लिए जो है वो तैयारी शुरू कर देनी। ठीक है ना? तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल कॉम्पिटिशन वाला यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू वेरी मच।